जहां पर 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 3000 से ज्यादा कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। भर्ती नियमों के नोटिफिकेशन को लेकर आपको बता दें कि हड़ताल जो है वो की जा रही है और नोटिफिकेशन में देरी का विरोध लगातार जो है वो किया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सेंट्रल प्रोटेस्ट होगा और इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 5 नव स्थापित सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी में काम करने वाले 3000 से ज्यादा गैर राजपत्रित कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मोड में नजर आ रहे हैं। भर्ती नियमों में देरी को लेकर आपको बता दें कि 18 अगस्त को बारामूला और अनंतनाग में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर इसी के साथ साथ बाकी जगहें यानी कि कठुआ, डोडा और राजौरी में भी ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर कर्मचारी अपना धरना देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सेवा भर्ती नियम तैयार करने और उन्हें अधिसूचित करने की प्रक्रिया लंबित है। इसी देरी के चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती हुई नजर आई है, जिसके चलते ये धरना प्रदर्शन अब 5 अलग अलग जगहों पर यानी कि 5 जीएमसी में देखने को मिलेगा। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तीर्ण शर्मा जुड़ चुके हैं। उत्तीर्ण, कठुआ में आज क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? हम लगातार जीएमसी के प्रोटेस्ट को लेकर बात कर रहे थे। सर्विसेज कितनी ज्यादा इंपैक्टेड रहने वाली है, पेशेंट्स को कितनी दिक्कत आएंगी, सब कुछ बताइए विस्तार से। जी रूपाली, बिल्कुल सही बात कही आपने। सर्विसेज पूरी तरह से इम्पैक्टेड है। हम अगर आपको बताएं कि सुबह से ही हम जीएमसी कठुआ में मौजूद है और हम आपको बता दें कि लगातार जितने भी पेशेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। इतने में हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जितने भी पेशेंट्स के साथ जो उनके साथ अटेंडेंट आए हैं उनकी भी तीखी बहस जो है इन हेल्थ एम्प्लॉयज के बीच में हुई है। पेशेंट्स का कहना था कि हमारी क्या गलती है, हमारी वजह से थोड़ा आप हड़ताल कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया तो हम क्यों सफर कर रहे हैं। उस सरकार को देखना चाहिए जो इन्हें बार बार जो है झूठे आश्वासन देती है। कभी कहती है अगले महीने के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, कभी कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर, और ऐसा करते करते जो है लगभग कई साल गुजर चुके हैं और अंत में परेशानी किसको होती है? सिर्फ और सिर्फ वहां आने वाले पेशेंट्स को। पेशेंट्स ने यह भी कहा कि हम इतने अमीर नहीं है कि हम जो प्राइवेट अस्पताल है वो अफोर्ड कर सके, इसलिए हम जीएमसी में आते हैं और जीएमसी में आकर भी ये देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर डॉक्टरों का ये कहना है कि हम भी मानते हैं कि हम हड़ताल पर हैं, हम भी नहीं चाहते कि किसी भी पेशेंट को कोई भी परेशानी है, पर हम भी करें तो क्या करें। सरकार हमारी बात सुनती नहीं है, बार बार हमें झूठी नोटिफिकेशन के आश्वासन दिए जाते हैं और उसके बाद मजबूरन अब जो है आर पार की लड़ाई हम करने जा रहे हैं। अब हम हड़ताल से उठने वाले नहीं है। सवाल यही है ना कि जिस तरीके से लगातार अब आम जनता सवाल उठा रही है, तो नोटिफिकेशंस बड़ी बार जो है वो आश्वासन दिया गया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब यहाँ पर 2 दिन पहले ही कह दिया गया था कि धरना प्रदर्शन होगा, तो कोई सरकार का कोई व्यक्ति, कोई मिनिस्ट्री का कोई व्यक्ति आके आश्वासन दे सकता था कि ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और सर्विसेज भी चलती रहे और प्रमोशन भी हो। बिल्कुल रूपाली, आपने सही कहा कि जब इन्होंने पहले से ऐलान कर दिया था कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं तो आना चाहिए था, पर यहाँ तक हेल्थ वर्कर्स की बात है, उनका यही कहना है कि सरकार को भी हमसे कोई लेना देना नहीं है। शायद सरकार की मंशा ये भी हो सकती है कि जिस तरह से धीरे धीरे आधी चीजें जो है वो प्राइवेट हो रही है, तो क्या पता आने वाले समय में कहीं जीएमसी को भी जो है वो प्राइवेट ना कर दिया जाए। और जो हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि हम ड्यूटी नहीं देते हैं, हम यहाँ पर टाइम पे नहीं आते, हम इलाज नहीं करते हैं, तो उसी को ढाल बनाकर जो है हमसे इस तरह से जो है व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि पेशेंट्स जो है वो परेशान है, दूसरी तरफ हेल्थ वर्कर्स भी परेशान है, पर सरकार का ना कोई नुमाइंदा आया, ना तो पिछली बार आया था, ना तो इस बार आया, और ना ही अगर हम बात करें जीएमसी कठुआ प्रशासन से कोई समझाने के लिए आया। हालांकि पेशेंट गए जीएमसी कठुआ प्रशासन के पास, उनसे बात की तो उनका कहना था कि इमरजेंसी सर्विसेज खुली है, हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि फैसला ऊपर से आएगा, जो फैसला आएगा वो ही सबके लिए जो है माननीय होगा। अगर कोई फैसला नहीं करता, मुश्किल होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि कल अनंतनाग और बारामूला भी कहीं ना कहीं पॉइंट रखा गया है कि जीएमसी वहां पर हाई लेवल प्रोटेस्ट होगा। कठुआ, राजौरी, डोडा, ये तमाम जगहें जब सर्विसेज अफेक्टेड होंगी, लोगों में गुस्सा, नर्सेज का गुस्सा, डॉक्टर फेडरेशन का गुस्सा, तमाम चीजें कियोस्क मचाती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल रूपाली, आपने सही कहा कि जब ये कल उग्र रूप लेगा प्रदर्शन, जगह जगह जिस तरह से प्रदर्शन हो गए, तो जाहिर सी बात है सर्विसेज तो इम्पैक्ट हो रही है। उसके साथ साथ एक सवाल और है कि सरकार आखिरकार क्यों नहीं सुनना चाहती। वही बात होगी कि हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि जब सरकार के
परिवार वाले, कोई भी सरकार में अगर कोई नुमाइंदा है वो बीमार होता है तो वो जीएमसी का रुख नहीं करता है, वो प्राइवेट अस्पताल का रुख करता है। तो अगर वो जीएमसी का रुख करे तो फिर उन्हें पता लगेगा कि किस तरह से बिल्कुल। हम जो है एम्प्लॉइज काम करते हैं, हमें कितनी परेशानी आती है, हमें पेशेंट्स के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। हालांकि पेशेंट भी जो है वो तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं, पर फिर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वो पेशेंट्स को समझाने की आज भी कोशिश कर रहे थे। पर सरकार की तरफ से जिस तरह आपने खुद कहा कि जब पता था सरकार को कि 2 दिन पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि बिल्कुल। हम हड़ताल पर बैठेंगे, तो इन्हें आना चाहिए था। तो साफ जाहिर होता है कि सरकार को भी इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ठीक है उतेरिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सबकी परेशानी हल करते हैं उनकी भी परेशानी कोई हल करेगा।